चल रहे हैं आज अपनी नई डेस्टिनेशन पर। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ की करेंसी दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको भी पता चले कि कौन सी करेंसी है। ये है इनका 1000 रुपये का नोट। ये है नेपाल का 20 रुपये का। ये है 500 रुपये का नोट। इसके अलावा ये है इनके 50 रुपये का नोट और ये है 100 रुपये का नोट। तो ये है नेपाल की करेंसी। अब आज चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो आज हमारा लास्ट डे है नेपाल में स्टे करने का। आज हम लोग जा रहे हैं चंद्रगिरी हिल्स। तो हम लोग घर से निकले लगभग 8 बजे के आसपास और आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है क्योंकि सबका टाइम हो गया है अपनी अपनी जॉब पर जाने का। तो काफ़ी भीड़ थी और बाइक्स तो बहुत ज़्यादा थी और ये रेड लाइट है। अब धीरे धीरे हम लोग ट्रैफिक से निकल रहे हैं और हमें वहाँ पहुँचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। तो हमें पूरा ट्रैफिक क्रॉस करके जाना पड़ेगा और काफ़ी दूर है यहाँ से, पर पूरा हिली एरिया है तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है इसमें। तो बहुत मुश्किल है बाइक्स को रोकना क्योंकि यहाँ पे 2 व्हीलर्स ज़्यादा चलते हैं। तो 2 व्हीलर्स के साथ मैनेज करना गाड़ी का, और वो भी अदर कंट्री की, तो ये बहुत मुश्किल है। तो हम लोग निकल गए थे अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ जो यहाँ से लगभग थोड़ी दूरी पे थी। आप ट्रैफिक पुलिस देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस सुबह से ही अपना काम करती है और पूरे दिन खड़े रहते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। बाकी ट्रैफिक तो है ही, लेकिन व्यू देखो आप कितना सुंदर है। मतलब दूर दूर का भी हमें सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पॉल्यूशन भी बहुत कम है। तो हम लोग आ गए हैं चंद्रगिरी हिल्स पर। ये जो रास्ता बना हुआ है ये एंट्री का रास्ता बना हुआ है जहाँ से हम लोगों को टिकट काउंटर पर जाना है और उसके बाद वहाँ से अपनी टिकट कलेक्ट करनी है। तो ये पूरा नीचे की तरफ था। तो हम लोग गए और हमने टिकट काउंटर से अपनी टिकट कलेक्ट की। अभी की 40% डिस्काउंट थी, बाकी हम लोगों की पूरी टिकट लगी यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा था और बहुत भीड़ नहीं थी क्योंकि हम लोग टाइम से पहुँच गए थे। हम लोग लगभग 8:30 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। तो भीड़ तो इतनी थी नहीं, तो हम लोगों को लाइन में लगना नहीं पड़ा। और फिर हम लोग ने आसपास का थोड़ा सा व्यू देखा। बहुत अच्छा था और बहुत शांत था क्योंकि भीड़ थी नहीं यहाँ पर। तो फिर हम लोग आगे की ओर मूव ऑन किया हमने, जो ऊपर की तरफ थोड़ा रास्ता था। तो चलते हैं हम अपने आगे की तरफ। ये स्टेयर्स से बनी हुई थी इसमें पूरी, और स्टेयर से ऊपर जा रहे थे। एंट्री की हम लोगों ने। एंट्री करते हुए इस तरीके से बना हुआ था जैसे एयरपोर्ट का होता है पूरा। भीड़ ना होने की वजह से सोचा कि थोड़े 1-2 फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे चले। एक सेल्फ़ी ली और सेल्फ़ी लेने के बाद हमारे इतने में केबल कार आ गई। केबल कार पे लोग बैठने लगे और उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हम लोगों ने उसके अंदर एंट्री की। बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत लंबी थी और उसने चलना स्टार्ट किया तो पूरा ऐसा लग रहा था कि कभी भी गिर सकती है, बट अच्छा था। फिर हमने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, थोड़ा आगे की तरफ बढ़े और इतना सुंदर व्यू था तो शायद फ़ोटो में नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा था और पूरा नीट एंड क्लीन। पूरा आसपास का एनवायरनमेंट, पूरे क्लाउड्स बहुत क्लियर दिख रहे थे। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। ये लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर था। अगर इस तरह से देखें कि हम लोग 2.5 किलोमीटर क्रॉस करके गए थे। धीरे धीरे हम लोग गए और इसमें हमें पहुंचने में ही लगभग 10 से 15 मिनट लग गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर था और बहुत अच्छा भी था। तो हमने बात की थी, तब उन्होंने बताया कि इसको बनने में लगभग 2 से 2.5 साल का टाइम लगा था इसे बनाने के लिए। और सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि केबल से जा रहे थे। तो ये सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है। इसकी जो टिकट थी वो हमारी 4,000 के आसपास लगी थी, हमारी सबकी टिकट मिला के, चारों की टिकट मिलाकर। फिर हमने और धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट किया तो ऊपर का एनवायरनमेंट जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया। हमने टेम्परेचर वहाँ से नोट किया तो वहाँ नीचे से और ऊपर का टेम्परेचर लगभग 7 से 8 डिग्री का डिफरेंस था।
देखो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा क्लाउड है, पूरा क्लाउडी एरिया था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग बादल में चल रहे हैं। और कुछ आगे की जो केबल कार थी वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही थी कि कहाँ पर है। फिर धीरे-धीरे जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हमें नीचे का जो था वो अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। तो अब देखिए कितनी ज़्यादा केबल कार्स है, कोई आ रही थी तो कोई जा रही थी। तो ऊपर बहुत अच्छा बनाया हुआ था, ये देखिए नीचे किस तरीके से जा रही है, थोड़ा डर भी लग रहा था पर बाद में वो सब नॉर्मल लग रहा था। उतरने के बाद हम लोग ऊपर आए और लगा ही नहीं कि हम 2.5 किलोमीटर क्रॉस कर ऊपर आए हैं। बहुत अच्छा था, ऊपर भी पूरे रिज़ॉर्ट भी बने हुए थे, मंदिर भी था एक, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। एक सेल्फ़ी ली छोटी सी, उसके बाद देखा कि लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं वहाँ पर। बाकी सारी फैसिलिटीज़ थी जहाँ पे जो एक रिज़ॉर्ट में होती है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, नीट एंड क्लीन, और पॉल्यूशन फ्री तो था ही। केबल कार भी थी यहाँ पर, लोग केबल कार से भी जा रहे थे। उनके अंदर एक सेल्फ़ी पॉइंट भी बना हुआ था जिसके 300 एक्स्ट्रा चार्जेस थे और बाकी केबल कार के 800 चार्जेस थे। तो हमें चार्जेस बहुत ज़्यादा लगे। हमें मंदिर देखा और मंदिर में फिर हम लोग गए। ये शंकर जी का मंदिर था जो बहुत ही अच्छा था, पूरा कंटिन्यू यहाँ पर घंटियाँ बज रही थी। धीरे धीरे हम लोग मंदिर के अंदर गए और ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। हम लोगों ने चारों तरफ से देखा, हालांकि मंदिर में रिकॉर्डिंग करना मना था पर फिर भी हमने कुछ थोड़ी बहुत सेल्फी ली वहाँ पर। अंदर की तरफ रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलाउ नहीं थी। उसके बाद भगवान हनुमान जी की मूर्ति दिखी वहाँ पर। बाद में हम लोगों ने वहाँ पे परिक्रमा लगाई तो एक पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ की भी मूर्ति थी और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। बाद में हमारी नज़र भगवान भोलेनाथ की मूर्ति पर गई जो एक पेड़ के नीचे थी। हम लोग धीरे धीरे नीचे पहुँचे और मूर्ति के पास गए, हमने हाथ जोड़े और भगवान शंकर से प्रार्थना की, बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम लोगों ने पूजा की और हम लोग बाहर निकल कर आ गए। एक दो सेल्फी ली। अभी का मूड बहुत ख़राब था फिर भी थोड़ी बहुत ली उसके साथ। और फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकल कर आए और बाहर निकल के आकर हमने कुछ चीज़ों को देखा वहाँ पर। फिर थोड़ी थोड़ी भूख लगाई थी तो सोचा कि चलो कहीं रिज़ॉर्ट की तरफ चलते हैं जहाँ पे थोड़ा खाने पीने का भी बना हो। तो हम लोग आगे की तरफ आ गए, पर खाने पीने की तरफ ना जाकर हम लोगों ने सोचा कि एक ऊपर एक व्यू पॉइंट है तो हमने ऊपर की 3 से 4 टिकट ली। हालांकि एक टिकट फ्री थी, अभी की टिकट, तो हमें उसकी टिकट नहीं लेनी पड़ी। तो हमने व्यू पॉइंट से नीचे का नज़ारा देखा और बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत साफ़ सुथरा दिख रहा था, सब चीज़ें बाहर से बहुत क्लियर थी। ये देखिए साइकिलिंग भी कर रहे हैं तो पूरा चारों तरफ का एनवायरनमेंट दिख रहा था, ऐसा लग रहा था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि जैसे साइकिल जो है वो पहाड़ों पर चल रही है। तो चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो था वो बहुत क्लियर दिख रहा था, पूरा नीचे शहर आरती दिख रहा चल था रही वहाँ है से। और ये बहुत ही मंदिर अच्छा था एक भगवान एनवायरनमेंट हो शंकर रही है का, पूजा का। जहाँ पे कंटिन्यू आवाज़ आ हर रही हर थी घंटियाँ महादेव। बजने की और पूजा करने की। उसके बाद हमें सो लगा कि चलो अब खाना वाना खा लेते हैं तो हम लोग गए। नॉन-वेज बहुत ज़्यादा था, वेज बहुत कम था, लेकिन हमने फिर भी वेज ढूँढा क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन ही हैं। तो हमने उसमें से बर्गर लिया और कुछ चीज़ें ली क्योंकि नेपाल का खाना तो हम देख ही चुके थे, लेकिन यहाँ का जब खाना देखा और टेस्ट किया तो बहुत अच्छा था। तो खा देखने के बाद लग रहा था कि हाँ अच्छा है, और उसके बाद जब टेस्ट किया तो हाँ लगा कि चलो नेपाल में कुछ तो अच्छा है। तो यहाँ के मोमोज़ भी अच्छे थे और खाना अच्छा था। फिर हम लोगों ने एग्ज़िट पॉइंट ढूँढा कि अब चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोगों को लगभग 11:30 हो गए थे वहाँ पर। फिर हम लोगों ने वहीं से एग्ज़िट किया जो इनका एग्ज़िट पॉइंट था। वहाँ से हमने टिकट दिखाई और उसके बाद एग्ज़िट किया जिस तरीके से एंट्री की थी, और ये हम लोग नीचे उतरते हुए उसके बाद हम लोग नीचे आ गए और नीचे का जो एनवायरनमेंट था वो भी अच्छा था। उसके बाद सोचा कि चलो एक एक दो सेल्फ़ी और ले लेते हैं, और एक दो सेल्फ़ी ली वहाँ पर। और एक दो सेल्फ़ी लेने के बाद हमने सोचा कि चलो आइसक्रीम भी खा लेते हैं। आइसक्रीम पार्लर पहले इधर से देखा, प्राइस देख लेते ये हैं। आइसक्रीम पार्लर, इसमें जो स्टार्टिंग रेट था वही का 1500 से स्टार्ट था। तो हमें बहुत महंगा लगा क्योंकि सेम हमारी जो आइसक्रीम नॉर्मल मिलती है वही आइसक्रीम थी। तो हमने वहाँ से ना लेकर बाहर से ली। वहाँ भी थी लेकिन इतनी कॉस्टली नहीं थी जितनी वहाँ पर थी। उसके बाद हम लोग आ गए, ट्रैफिक था थोड़ा सा, निकले हम वहाँ से ट्रैफिक पार करके। और
ये जा रही है भागमती रिवर। मार्केट के अंदर बहुत भीड़ थी, फिर भी हमने कार पार्क की और कार पार्क करके मार्केट के अंदर से बुद्धा स्तूप जाना था हम लोगों के। मार्केट क्रॉस करके ही जाना था, तो हम धीरे धीरे मार्केट भी देख रहे थे जो बहुत अच्छी थी। हमने टिकट ली वहाँ से, हालांकि पता नहीं इंडियंस की क्यों टिकट ले रहे थे वो। 300 की हमारी टिकट ली और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे मार्केट देखी पूरी। मार्केट देखते देखते हम लोग टेंपल की साइड गए। वो बुद्धा स्तूप बना हुआ था, मार्केट के अंदर से ही था उसका रास्ता। ये देखिए कैसी मार्केट है, अच्छी थी मार्केट तो, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली थी। मतलब हमारे इंडियंस जो है, हमारी इंडिया से भी कॉस्टली है वहाँ पे चीज़ें। तो धीरे धीरे हमने देखा कि मार्केट में सारी चीज़ें थी अवेलेबल। टी शर्ट्स भी थी, जो इनका ट्रेडिशनल ड्रेस थी वो भी थी। इसके अलावा मूर्तियाँ बहुत थी यहाँ पे। तांबे की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा। ये देखो कितनी सुंदर और कितनी बड़ी बड़ी। हमने इसका प्राइस भी पूछा और प्राइस लगभग इसका 1 लाख अप्रॉक्स था। इसके बाद हमने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की भी चीज़ें देखी, कुछ हैंडीक्राफ्ट की भी चीज़ें थी। ये देखो बहुत अच्छी थी। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे गए मार्केट से। ये था बुद्धा स्तूप, जिसको हम बेसिकली देखने के लिए आए थे। ये पूरा जो था ये पूरा सर्कल में था, हमने इसी के चारों तरफ ही घूमना था। फिर मार्केट में भी थोड़ी सी चीज़ें देखते हुए जा रहे थे, क्योंकि ये बीच में था और चारों तरफ इसके शॉप्स बनी हुई थी। तो हम लोग पूरा इसके हम लोगों ने चक्कर लगाया और साथ साथ हमने शॉप्स भी देखी कि कितनी तरीके की शॉप्स थी। तो ये बहुत धूप थी उस टाइम पे, तो क्योंकि हम नीचे आ गए थे और नीचे का टेम्परेचर लगभग 38-39 डिग्री था। तो पूरा वाइट था, ये बहुत सुंदर था। इसके सामने भी कोई टेम्पल बना हुआ था छोटा सा। उसके बाद हमने एक मंदिर देखा वहाँ पर। आगे हम लोग निकल आए। तो ये बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो यहाँ पे बहुत मूर्तियाँ थी, कितनी क्यूट थी ना। बट हमने यहाँ से कुछ ज़्यादा लिया नहीं। तो तांबे की भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, बहुत हैवी क्वालिटी में थी। इसके बाद हमने कुछ इयररिंग्स देखे जो बहुत क्यूट थे, जो हमारे यहाँ हैंगिंग के मिलते हैं और मोस्टली जो गर्ल्स है वो हैंगिंग का पहनती है। तो ये ब्रेसलेट्स वगैरह थे जो हमने देखे। कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की यहाँ से, जितनी हम लोग कर सकते थे, और उसके बाद हम लोग निकल गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।